सो देखा मेरा हेलीकॉप्टर मिस हो गया। नीचे आके बात बताता हूँ पूरी कैसे हुआ। तो आज का व्लॉग पूरा देखना है क्योंकि आज हम दर्शन करेंगे और हेलीकॉप्टर से नीचे जाएंगे। तो व्लॉग बिल्कुल मत करना है, एंड तक दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं आ गया भैरव मंदिर के दर्शन करके, क्योंकि ऊपर कैमरा अलाउड नहीं था। तो आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ पड़ रही है। तो ये देखो बर्फ़ ही बर्फ़, कितनी मोटी बर्फ़ है ये देखो यहाँ पे भी। तो ये टीन के ऊपर भी पड़ी हुई है। और वो रे भैरव बाबा जी। तो यहाँ सारे लोग फोटो शूट कर रहे हैं और पहाड़ देखो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। कभी आप कोशिश करो कि भाई वैष्णो देवी के दर्शन करने, तो ये जनवरी और दिसंबर परफेक्ट मौसम है। एक तो भीड़ कम, ऊपर से बर्फ देखने को मिलती है आपको। सो देखा मेरा हेलीकॉप्टर मिस हो गया। नीचे आके बात बताता हूँ पूरी कैसे हुआ। सीन ऐसा है, मैंने नेट पे पढ़ा था कि यहाँ 6:30 बजे तक चलता है हेलीकॉप्टर सर्विस। तो मैं जानता था मैं लेट हूँ, 3 साढ़े 3 बज रहे थे। मैंने मम्मी को फटाफट पीछे छोड़ा, मैं बाकी भाग के आया कि मैं फटाफट जाकर टिकट ले लूँ। 1000 रुपये की टिकट थी नीचे आने की। तो मैंने कहा मम्मी आप धीरे धीरे आती रहो, मैं फटाफट जाके टिकट ले लेता हूँ। मैं फटाफट भाग के आया और जैसे ही मैं पहुँचा मेरे सामने से लास्ट फ्लाइट जा रही थी। वो बहुत बुरा लगा। और अभी हो रहे हैं 4:40 पे ही हेलीकॉप्टर राइड बंद हो गई। मेरे सामने से ही लास्ट हेलीकॉप्टर चला गया। तो अभी सामान मेरे हाथ में, मम्मी रास्ते में धीरे धीरे आ रही हैं। और फिर हम करेंगे पिट्ठू, जो घोड़ा होता है, फिर नीचे जाएंगे कटरा तक, फिर वहाँ से ट्रेन से चलेंगे। मेरा कसम से मूड ऑफ हो गया आज, गंदे वाला। इतनी अच्छी धूप निकल रही है, हेलीकॉप्टर चल सकते थे। रोना आ गया यार मेरे को शूट करना था। मैं आज तक हेलीकॉप्टर में नहीं बैठा। मैंने आज मेरी राइड हो जाएगी हेलीकॉप्टर की, बट आज भी मिस हो गई यार। बहुत बुरा लग रहा है, बट कोई ना, माता के दर्शन हो गए। बोलो जय माता दी। वाओ क्या नज़ारा है शाम का, देख रहे हो नीचे धुंध ही धुंध हो रही है और हमें वहाँ तक जाना है नीचे। तो अभी हमने सामान इस बच्चे वाली ट्रॉली पे रख दिया। ठीक है, बच्चे इस पे जाएंगे क्योंकि अब मेरे बस की नहीं हो रही है पैदल चलना। अगर आपके घोड़े हेलीकॉप्टर नहीं हो पाता तो ये बच्चे वाली ट्रॉली ले लिया करो और इस पे सामान रख दिया करो, क्योंकि रेट भी कम होते हैं इनके। तो गाइस मैं ऊपर से नीचे आ रहा था और रास्ते में मम्मी खो गई और 1.5 घंटे मैंने वेट भी करा, बट मम्मी मिली नहीं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ अर्धकुमारी में अनाउंसमेंट कराने जाऊँ। तो गाइस सीन हो गया, अनाउंसमेंट बंद है, 8 बजे खुलेगी। तो घातक सीन हो गया, अनाउंसमेंट भी नहीं हो सकती 8 बजे तक। अभी बज रहे हैं 7:30, आधा घंटा और वेट करना पड़ेगा, तब जाके अनाउंसमेंट खुलेगी। फिर मैं अनाउंसमेंट कराऊंगा। अभी मैं हूँ अर्धकुमारी पे। आधे घंटे मैंने आग सेकी यहाँ पे, ये देखो। तो यहाँ पे ऐसी अंगीठी बिछा रखी है कहीं कहीं कोने कोने पे। तो अभी चलते अनाउंसमेंट बूथ पे 8 बज गए। मैंने अभी मम्मी को फ़ोन कर लिया यहाँ से, मतलब मैंने घर पे फ़ोन करा था, तो मम्मी ने भी घर पे फ़ोन करके बता दिया कि मैं नीचे खड़ी हूँ जहाँ बाढ़ गंगा पे, जहाँ पे सूटकेस है। तो मैं ठीक है, फिर मैं यहाँ से पिट्ठू करके मैं अर्धकुमारी में हूँ, नीचे आ रहा हूँ। यार मम्मी ने वेट नहीं करा मेरा बिल्कुल भी, मेरे को आ रही है गुस्सा। चलो कोई ना। A few moments later. तो गाइस मम्मी तो मिल गई, मम्मी मिल गई, फिर हम नीचे आए और करीब 11:30 बजे तक नीचे पहुँचे। बट एक और चुल हो गई है कि अब यहाँ पे कोई नहीं है ट्रेन। और गाइस सुबह के 7 या 8 बजे तक यहाँ से निकलने का कोई साधन नहीं है। स्टेशन की हालत देखोगे, ना इंसान की जात। 4 या 5 बसेस थी और वो भी जाएंगी सुबह के 4 या 5 बजे, और फिर वो पहुंचाएगी मुझे 14 या 15 घंटे में, जितने में ट्रेन मेरे को जल्दी पहुंचा देगी अगर मैं लेट भी निकलूंगा यहाँ से। ट्रेन यहाँ से सुबह 7 बजे निकलेगी और शाम को 7 बजे पहुंचाएगी। बहुत ज़्यादा ही मूड ऑफ हो गया है मेरा यार। एक तो यहाँ की सुविधा ज़ीरो है गाइस, ज़ीरो, कोई साधन ही नहीं है। ऊपर भी घोड़े हैं, वो भी कम। A few moments later. तो गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ मांडी और अगला स्टेशन है दिल्ली। और ट्रेन हमारी चल दी है, लेकिन मैं बैठे बैठे थक गया। ये लो, ये ट्रेन हमारी जा रही है। ओ भाई सब रह जाता अभी। मैं नीचे सो जाऊँ, मैं ऊपर जा रहा हूँ सोने। ठीक है? हाँ ठीक है, सो जा। तो मैं यहाँ सोता हूँ अभी। A few moments later. तो गाइस मैं उठ गया हूँ सो के। अब
चलते हैं नीचे और देखते हैं क्या माहौल है नीचे। नींद पूरी हुई फाइनली मेरी, 4 घंटे सोया आज। अच्छा, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ये है सेकंड AC, ठीक है। और ये कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो काफ़ी बढ़िया है भाई। चादर वादर भी दी गई थी हमें, ये जो वाइट वाली ये देख सकते हो। और बाकी ये सारा भी सारे उतरने की तैयारी में। यह है एक पोहा और एक कटलेट। तो भूख लग रही थी तो मैंने खाने के लिए मंगा लिया। मैं नहीं सही करा ना, 70 रुपये के दिए हैं दोनों चीज़। तो ये है पोहा और इसकी क्वालिटी। और मैं बता दूं खाने में ये ठंडे तो हैं लेकिन पेट भरने के लिए काफ़ी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि काफ़ी अच्छे हैं, 50-50 है, अच्छे भी है बुरे भी है, बट पेट भरने के लिए बहुत बड़े हैं। सो फाइनली न्यू दिल्ली आ चुका है। ये सामने मेरे स्टेशन है। उम्मीद है मैंने आपको पूरा अच्छे से घुमाया और आपको पूरी नॉलेज मिली होगी कि कैसे कैसे हमें सफ़र करना है और आप भी बढ़िया तरीके से सफ़र करोगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं, धक्के तो खा रहे हैं ये तो बोलूँगा नहीं क्योंकि मौज से जा रहे हैं। सब्सक्राइब कर दियो भाई यूट्यूब पे। ओ तो ट्रिप कैसी रही अम्मी, मज़ा आया? बहुत अच्छा। तो अभी चलते हैं घर, बाकी बातें घर जाके करते हैं। मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। तो मैं आ गया वैष्णो देवी से। तो मैं आपको सीन बता देता हूँ कि कैसे कैसे सीन होता है। तो यहाँ पे मेरी वीडियो है हो रही है एडिट, और ये है नितिन का डस्टबिन। क्या रखते हो डस्टबिन में? टिश्यू पेपर बहुत पड़े हुए थे। खिलाड़ी हो रहे हैं। तो गाइज मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा वैष्णो देवी के बारे में। अगर आप जाते हो तो सबसे पहले ध्यान रखना हर चीज़ की ऑनलाइन बुकिंग करना। हेलीकॉप्टर हो गया या घोड़े हो गए या कुछ भी बैटरी वाली वो रिक्शा होगी या ट्रेन की टिकट होगी, सब ऑनलाइन करना। अगर आप सोचोगे वहाँ जाके मैं कुछ बुक कर लूँगा तो बहुत बड़ी गलती है। मैं ऑफ सीजन में गया तब मेरे को इतनी दिक्कत हुई, तो सोचो सीजन में कितनी दिक्कत होगी। हेलीकॉप्टर की टिकट है 1000 रुपये एक साइड की, ठीक है, एक बंदे की। और जो घोड़े की है वो घोड़े की नीचे से ऊपर तक है 650 या 900 रुपए एक बंदे का घोड़ा। और बाकी ट्रेन की आप देख लेना, ट्रेन के हिसाब से। खाना वहाँ बहुत सस्ता है, 30-40 रुपए में एक बंदे का खाना पीना हो जाता है। एंड में मैं ये बताना चाहूंगा आप शूज बड़े कंफर्टेबल पहन के आना जिसमें आपको रनिंग आसान हो। क्योंकि ये मत सोचना कि मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा हूँ तो मेरा वही होगा। हेलीकॉप्टर से भी आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ता है भाई, तो थोड़ा शूज का देख के आना। और सामान जितना कम से कम ले जा सको उतना बेटर आपके लिए, क्योंकि वो आपको कंधे पे टांगना पड़ता है। तो बस ये वीडियो फटाफट एडिट करके मैं YouTube पे डालता हूँ। और मैं जा रहा हूँ, आज है क्रिसमस, आज ही 25 है और आज हम प्रैंक करने की सोच रहे हैं। तो फटाफट मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूजर आप ये देख सकते हो क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं कुछ झलक दिखाऊंगा उसकी। तो जिसने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा फॉलो करो और मैं 400K करवाओ यार, फटाफट जाओ इंस्टाग्राम पे। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। मैं जा रहा हूँ प्रैंक करने। नेक्स्ट वीडियो प्रैंक की आएगी क्रिसमस पे, बहुत बेहतरीन करेंगे कुछ डॉलर को लेके, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करने का घंटा दबाएं टंग 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 करके। उससे क्या होगा, आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा। और हाँ, जाने से पहले बता दूं मैंने इसका फर्स्ट पार्ट भी बताया मैं कैसे कैसे किया। अगर जिसने नहीं देखा है तो वो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जय माता दी के नाम कमेंट में कहना, जोर से बोलो जय माता दी।